the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिलिप टाइटस अंकल, मेरे अंकल और तुम सबके दादा, जो यंगर जनरेशन है, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने दादा को आज शायद पहली बार देखा होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि दादा की जो सेवा है, जो उन्होंने अपनी अभी टेस्टिमनी दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि मैं एक संडे स्कूल टीचर के रूप में बच्चों को बहुत बहुत परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ा सका हूँ। मुझे ध्यान है कि आप रॉबसन चर्च के सेक्रेटरी भी रहे। जी हाँ जी, आप चर्च के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण पद नहीं है जितना महत्वपूर्ण पद है संडे स्कूल का टीचर होना। संडे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका 100% रिजल्ट मैंने अपने जीवन में देखा, और मैं धन्यवाद करता हूँ अंकल का और सारे संडे स्कूल टीचर्स का, जो बच्चों के, जो वो बच्चे छोटे होते हैं उनके मन में परमेश्वर के वचन का बीज ऐसा बोलते हैं जो उनके जीवन के अंत तक वो उसको भूलते नहीं। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि संडे स्कूल टीचर्स जो सेवा देते हैं उसका 100% रिजल्ट है, क्योंकि बच्चे उसको वैसा स्वीकार करते हैं, जैसा ग्रहण करते हैं जैसा उनको बताया जाता है। कितना भी बड़ा प्रीचर हो, उसको सुनने के बाद शायद 10 या 5% लोग उसको रिटेन कर पाते हैं। उन बातों को जो वो सुनते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में वो काम करता है। लेकिन संडे स्कूल टीचर्स, उनको मैं सल्यूट करता हूँ जिनका 100% रिजल्ट होता है। और हम में से बहुत सारे होंगे जो ये कहेंगे मेरे संडे स्कूल टीचर्स का नाम मुझे आज भी इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि हम दादा के घर में आ सके, फिलिप टाइटस साहब के घर में, और आज हम उनके जीवन से उन आशीषों को समझेंगे और देखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है। जो आज हमने अध्याय पढ़ा साम 71, भजन संहिता 71, उसको खोल लीजिए, क्योंकि आज की जो हमारी थीम है वो इसी बात पर आधारित है, ओल्डर इन ईयर्स, स्ट्रॉन्ग इन। उम्र बहुत बढ़ चुकी है, उम्र बड़े ही ज्यादा हो जाए, शरीर बड़े ही कमजोर हो जाए, लेकिन ईमान और फेथ उसमें वो बहुत मजबूत होते चले जाते हैं। और भजन संहिता 71वां अध्याय जो है एक उम्र दराज विश्वासी की प्रार्थना है, जिसे अपने विश्वास पर भरोसा है। उसका विश्वास एक लंबे और रिमार्केबल एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित है। आज दादा ने जो बातें हमें बताई, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन के अंदर ये अनुभव आ गए। इसके लिए एक लंबी मसीही जीवन की यात्रा है, और जो फेथ उन्होंने पाया है वो उन्होंने शेयर किया सब बच्चों के साथ, न सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, कलीसिया के साथ, बल्कि जहाँ जहाँ भी गए। जैसे आपने बताया ब्यावर के पास भी एक गांव के अंदर आप जो है टॉडगढ़ में भी गए, देखो दादा, अरे, और एक जो ब्यावर के पास आपने बताया था, नहीं, बालापुरा के अलावा एक जगह दीनपुरा भी गए। तो मतलब आप देखिए दादा की जो सेवाएं हैं वो कई विलेजेस के अंदर हैं, और कई लोगों ने उनके जीवन से बहुत आशीषें पाई हैं। तो भजन संहिता 71 उसके पहले पद में लिखा है, भजनकार के विश्वास के बारे में वो कहता है, इन यू ओ लॉर्ड आई पुट माई ट्रस्ट, लेट मी नेवर पुट टू शेम। मैं तेरी शरण में जीवन बिताया है। आज दादा की जो टेस्टिमनी रही है फिलिप टाइटस दादा की, उन्होंने अपना जो जीवन है परमेश्वर की शरण में व्यतीत किया, उसके अनुग्रह से उनका जीवन आगे बढ़ा है। इसलिए वो विश्वास से कहते हैं, मेरी आशा कभी टूटने नहीं पाई और ना आज तक पाई है। उनके विश्वास का जो आधार है वो यीशु मसीह है, जिसकी शरण में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और तीसरे
पद के अंदर जो बात है वो एक बुजुर्ग विश्वासी की प्रार्थना है कि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। तू है मेरी चट्टान, तू मेरा छिपने का स्थान है। गढ़ जो होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, गढ़ को किला। किला होता है ना। किला किससे बचाता है आपको? पुराने समय में के अंदर राजा लोग किला बनाते थे, तो जब दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता था तो वो सेफ्टी एक प्लेस होता था, सेफ प्लेस, उसके अंदर वो सबको अंदर उस गढ़ के अंदर ले आते थे। तो जब दाऊद राजा इसका बयान करता है तो वो अपने समय के उन शब्दों को इस्तेमाल करता है कि तू मेरा गढ़ है। संसार तो मेरे पीछे भले ही लगा रहा हो, शैतान ने मेरे जीवन पे बहुत अटैक किए हो, दादा के जीवन के अंदर भी ये अनुभव रहा है। कोई इंसान, कोई विश्वासी ऐसा नहीं है जिसके जीवन के ऊपर शैतान ने अटैक नहीं किया। लेकिन हम सब जो विश्वासी हैं वो कहाँ शरण पाते हैं? जहाँ दादा ने शरण पाई है। और वो आज ये कह सकते हैं, मेरा विश्वास तुझ पर है, तू मेरी विश्वास की चट्टान है और तुझी के अंदर मैंने अपने जीवन में शरण पाई है। एक व्यक्ति जब उम्र में बढ़ जाता है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है, इसलिए वो याद करता है कि मेरे जीवन में हमेशा 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 तो मेरा निवास स्थान रहा है। और एक विश्वासी का निवास स्थान परमेश्वर में है, और यही हमें नए यरूशलेम की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हम इस संसार के लिए नहीं हैं, हम इस संसार में परदेशी हैं और अपना जीवन का समय थोड़े दिन का जो यहाँ व्यतीत करते हैं, हमारा जो निवास स्थान है वो है परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, उस स्थान पर जिसके लिए वारिस होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और कहाँ के वारिस हैं हम? अनंत जीवन के हम वारिस। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो यीशु मसीह के पास है, वो जीवन जिसका ना शुरू है ना अंत है, वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हमारा ये जीवन जो कुछ वर्षों का है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो आशा दी है वो ये है कि जो जीवन मेरे पास है वही जीवन मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे जीवन का भी कभी अंत नहीं होगा। लेकिन ये शरीर हमारा बदल जाएगा, जिस शरीर में हम अभी जीते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक नया शरीर देगा जिसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। साम 71 हमें यही सिखाता है कि कैसी भी अवस्था हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स आए, हमारा शरण स्थान जो है वो हमारा परमेश्वर है। और ओल्ड एज में भी वो हमारे लिए एक चट्टान की तरह खड़ा है, वो दृढ़ है। यीशु मसीह ही चट्टान है, वही चट्टान दृढ़ है और कोई भी हमारे लिए दूसरी चट्टान नहीं है। परमेश्वर केवल हमारी जवानी के समय ही या हमारे बचपन के समय ही हमारे चट्टान या हमें संभालता नहीं है। ऐसा मत सोचना कभी कि हम बचपन में परमेश्वर से के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें बचपन में संभालेगा। इस जवानी के अंदर हम सोचते हैं कि जवान हैं, जवानी में हमें संभालेगा। नहीं, उसका वादा है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारे साथ वैसा ही बना रहूंगा जैसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे हम अपने आत्मिक जीवन की हमने अभी शुरुआत की, चाहे आप जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे पास, आप कहोगे मेरा जीवन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन यहीं से परमेश्वर आपके साथ साथ है। वो चाहता है कि तुम उसकी उंगली पकड़ करके, उसका हाथ पकड़ के आगे चलते जाओ, बल्कि उससे कहो हे प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं तो छोटा और नादान बच्चा हूँ, संसार की भीड़ में मेरा हाथ तो छूट सकता है, लेकिन प्रभु यदि आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे विश्वास है कि मैं कभी संसार में नहीं भटक सकता। तब तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा जो 100 वर्ष का जीवन है, जिसके लिए आज हम धन्यवाद की प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो है वो अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में उन्हें कभी नहीं छोड़ता। He is always faithful throughout our life। और आज फिलिप डाइटस अंकल की ये गवाही है कि खुदा मेरे जीवन में हमेशा फेथफुल रहा है, उसने हमेशा मुझे संभाला, मेरे साथ वो हमेशा बना रहा है। और साथ में पद में भजनकार दाऊद जो बात कहते हैं, और खासकर
फिलिप टाइटस दादा भी ये कहेंगे कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊं। आज बहुत सारे लोग इनको देख के सोचते हैं 100 वर्ष, दादा की आयु 100 वर्ष है, आज आप 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और इतने स्वस्थ हैं, इतने अच्छे हैं। तो ये ब्लेसिंग क्यों है? क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की इन्होंने सेवा की है और परमेश्वर की शरण में रहे हैं। इन्होंने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है, इसलिए आज परमेश्वर ने इनको अच्छा और स्वस्थ रखा। ये स्वास्थ्य जो है ना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये उन लोगों को मिलती है जो सच्चे भोले हृदय से परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरी है, परेशानी है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह दूर करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे कहें तो सही, हम उनसे विनती तो करें कि हे प्रभु, तू मेरे शरीर से इन कमजोरियों को निकाल दे। और जो बात है 7वें पद के अंदर कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। बहुत सारी परेशानियां आई दादा के जीवन में भी, परंतु उन सभी समस्याओं में उन्होंने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास रखा और यहोवा ने उन परेशानियों को उनके जीवन से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रभु परमेश्वर पर ही भरोसा रखा है। उन्होंने कभी इधर नहीं ताका कि इधर कौन सा देवता है, उन्होंने उधर नहीं देखा कि उधर कौन सा देवता है। उन्होंने सिर्फ एक आवाज सुनी, मेरे पीछे चला चल, ना इधर देखना ना उधर देखना है, बस मेरे पीछे पीछे चलो। और जब तुम कभी इधर उधर भटकने लगोगे ना बच्चों, तो पीछे से यही आवाज आएगी कि जिस राह पर तुम्हारे बड़े दादा चले, तुम्हारे बुजुर्ग चले, उसी राह पे चलो, क्योंकि राह यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है, दादा से भी था, फिलिप टाइटस अंकल से था, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्याग दूंगा। इब्रानियों का 13वां अध्याय उसके 5वें पद में इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपसे यही कहता है कि यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहे तो ये वादा तुम्हारे लिए भी है। तुम जितने यहाँ मौजूद हो वो सब इसको अपने जीवन के लिए मांग सकते हो। प्रभु आपकी दया मुझ पर हो कि आपने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। और आज इतनी एज होने के बाद भी आपकी क्या डिजायर है कि हे परमेश्वर, मेरी यही इच्छा है, लेट माई माउथ बी फिल्ड विथ योर प्रेज। आज भी दादा ने क्या कहा है, मेरा मुंह तेरी सिताइश और गवाही के लिए भरा हुआ है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि मेरे 100 वर्ष के जीवन में भी तूने मुझे कितनी आशीषें दी। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाएगा। पौलुस इफिसियों के 4 अध्याय में यही कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इधर उधर की फालतू बातें मत करो। जब घर में बैठते हो, ना तो तेरी करो ना मेरी करो, ये कोई बातें नहीं सुनी जाएंगी। हाँ? क्या सुना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद सुना जाएगा। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 20वें पद में ये बात लिखी रहेगी, 18 या 20 पद के अंदर। कोई फालतू की बातें आपको करनी नहीं हैंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाएगा। तो हमें सुबह शाम परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, दिन रात उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो कितना भला है ये प्रभु, तो कितना भला है, तो मेरी चिंता करता है। क्यों? क्योंकि तू मेरा पिता है। जिन्होंने भी उसको अपना पिता माना है, उसने उनको कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, जैसे पिता कभी कभी डांटता है, कभी कभी ताड़ना देता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें डांटता है। जब हम उसके नियमों से इधर उधर चलते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो वो हमें डांटी भी लगाता है। लेकिन उसका क्या आश्वासन है जो दादा ने अपने जीवन में पाया है? वर्स 9 के अंदर लिखा हुआ है। Psalm 71 वर्स 9 में क्या लिखा है? बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घट जाए तब मुझे छोड़ ना दे, छोड़ ना दे। ये जो प्रेयर है ना, ये जो प्रार्थना है दादा ने करी है, तो ये
कोई अननेचुरल प्रेयर नहीं है। ये जो प्रेयर है ये इम्प्रॉपर प्रेयर भी नहीं है, ये मांगनी चाहिए। ये हमें याद दिलाना चाहिए परमेश्वर को कि मेरा बल घट रहा है, लेकिन मैं तो तेरे विश्वास में बढ़ता चला जा रहा हूँ। मेरा और आपका शरीर धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन हम जो है अंदरूनी जीवन में विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो जब किसी की आयु बढ़ती है, बुढ़ापा आने लगता है, तो वो उस प्रकार की दुआएं मांगते हैं। ये स्पेशल ग्रेस मांगने के लिए प्रार्थना है, स्पेशल स्ट्रेंथ मांगने की प्रार्थना है, और ये उस विश्वास को और मजबूत करता है। जो एक विश्वासी जानता है कि मेरे शारीरिक क्षमता, मेरी शारीरिक कमजोरी हो सकती है, मेरे बॉडी के कई ऑर्गन्स जो हैं वो इतने परफेक्ट नहीं हो रहे हैं इस समय, इस आयु के अंदर, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी त्यागेगा नहीं। मेरा बल जरूर घट रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर उस समय भी मेरी सहायता करेगा। ये एक विश्वासी की ताकत है, उसका बल है कि परमेश्वर ही मेरी शक्ति है, परमेश्वर ही, क्योंकि परमेश्वर का यही वादा है जो मैंने अभी इब्रानियों 13:5 में पढ़ा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। ये कान में आनी चाहिए मेरे और आपके बार बार। जैसे जैसे हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, इस पद को हमेशा कान में गूंजाते रहो कि ये परमेश्वर का वादा है। हर वर्ष तुम बढ़ तो रहे हो उम्र में, लेकिन तुम्हारा शारीरिक बल घटता चला जा रहा है। और तुम्हारा बल कौन है? मेरा बल प्रभु यीशु, जिसका वादा है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न तुम्हें त्यागूंगा। 17 और 18 पद के अंदर क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तू तो मुझे बचपन ही से सिखाता आया है। और यही शिक्षा एक विश्वासी के जीवन में बुढ़ापे की उसकी ताकत होती। बचपन से जो बात फिलिप टाइटस अंकल ने कही, संडे स्कूल से सिखाते आए हैं। इन्होंने भी संडे स्कूल अटेंड किया और इन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो कुछ मैंने सीखा है अब मैं इस नई जनरेशन को सिखाऊं। आज ये जो नई जनरेशन के बहुत सारे बच्चे इस घर में दादा को देखने आए, उनका जीवन देखने आए, बहुत एक्साइटेड हैं ये बच्चे। हम उन दादा को देखें जो अपने जीवन के 100वां वर्ष मना रहे हैं। कितने खुश हैं हमारे ये बच्चे, और इनसे मिलकर दादा भी बहुत खुश होंगे, है ना? तो ये एक गहरा संबंध है एक बुजुर्ग विश्वासी का उसका परमेश्वर के साथ, और इन बुजुर्गों के द्वारा अपने विश्वास की फसल जो ये काट रहे हैं, इसे देखकर ये जो नौजवान बच्चे हैं वो अपने विश्वास को और दृढ़ करते चले जाते हैं। भजनकार क्या कहता है? तू मुझे बचपन से सिखाता आया है, यानी तू मेरा टीचर रहा है। सिखाता कौन है? टीचर। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? किसी को इस संसार में अपना गुरु मत कहना। मत्ती का 23वां अध्याय उसका 8वें पद में यही बात लिखी है कि ना तो तुम अपने को गुरु समझना, याद रखिए। बाइबल के बारे में जब मैं प्रचार करता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, मैं बाइबल स्टूडेंट हूँ। बाइबल में हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। ये इतनी गहरी है कि हमारी जिंदगी पूरी हो सकती है, लेकिन हम बाइबल को समझ नहीं सकते। इसलिए बाइबल का कोई शिक्षक नहीं हो सकता। बाइबल का स्टूडेंट हो सकते हैं, सीनियर स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकते बाइबल के अंदर। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम कभी किसी को अपना गुरु नहीं माने आत्मिक जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा गुरु ही है, उसके अलावा हमारा कोई गुरु नहीं। और वो अब हमें उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है, तो जो सिखाने वाला है वो ही गुरु है। तो आपकी जो आत्मिक यात्रा बचपन से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो आत्मिक, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है जो अभी शुरू हुई है, इसमें आपका टीचर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं एक बात पे फोकस करता हूँ। क्या फोकस करता हूँ मैं हमेशा? कि आप लोगों को इंजील पढ़नी है, आपको गॉस्पेल्स पढ़नी है, आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन गॉस्पेल पर इसलिए फोकस करना है, आपका रोल मॉडल यीशु मसीह है, और जैसे दादा यीशु मसीह के जीवन को देखकर आगे बढ़ते रहे,
आपका जीवन का रोल मॉडल यीशु मसीह है। और अगर आप गॉस्पेल्स नहीं पढ़ोगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरीके का व्यक्ति चाहता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा रोल मॉडल। आगे आपको ध्यान में कौन है आपका रोल मॉडल? यीशु मसीह। और कोई आपका रोल मॉडल नहीं है। पढ़िए बाइबल के दूसरे अध्यायों को भी पढ़िए, दूसरी पुस्तकों को भी पढ़िए, लेकिन अगर आप भजन संहिता और दूसरी चीजें पढ़ते रहो और आपको गॉस्पेल का पता नहीं है तो आपको यही मालूम नहीं है कि आप किसके पीछे चल रहे हो। इसलिए मैं आपको फोकस करता हूँ कि आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते चले जाओ। तो धीरे धीरे पहले आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। फिर उसके बाद आपको क्या करना हैगा कि आपको यीशु मसीह का चेला बनना है। वो है आपका गुरु जो आपको चेला बनाना चाहता है। तो आप जब चेला बनोगे उसी के बाद आप मसीही बन सकते हो। जो लोग डायरेक्ट मसीही बन जाते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी गुरु की शिक्षाएं क्या हैं। तो डिसाइपलशिप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम यीशु मसीह के चेले बने। और चेले बनने के लिए उन शिक्षाओं पर चलना है, सुनना नहीं है। सुन करके तुम भटक सकते हो। लेकिन आज दादा को क्यों इतनी लंबी आयु मिली है, हम उनके जीवन को क्यों इतना अच्छा देख पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक चेले के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। और आज भी आप उनसे पूछो कहेंगे मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। इसलिए हम गाते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, है ना? ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये जो आत्मिक जीवन है ये जवानी के समय से आपको आगे बढ़ाता चला जाता है और आपकी ओल्ड एज के अंदर भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसे विश्वासी जिन्होंने इतना लंबा सफर अपने जीवन का गुजारा है वो इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमेशा मेरे जीवन पर बना रहा है और उसने मुझे मार्गदर्शन दिया है क्योंकि मैं उसका वो मेरा गाइड है। यीशु मसीह हमारा गाइड है। वही हमें गाइड करेगा हमारी कठिन परिस्थितियों में, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स में, हमारे जीवन के डिसीजंस के अंदर। वही हमारा गाइड है, वही हमें समझाएगा और सिखाएगा। इसलिए आज के दिन हम जो बात दादा के जीवन से सीख रहे हैं कि तेरे आश्चर्य कर्मों को जो मेरे जीवन में हुए मैं इस समय के लोगों को बताऊं, ये है उनकी डिजायर। उनके जो डिजायर है वो 18वें पद में लिखी है। एक विश्वासी की यही प्रार्थना है कि परमेश्वर जब तक मैं आने वाली पीढ़ी को के लोगों को तेरा बाहुबल और तेरा पराक्रम ना सुनाऊं, हाँ यानी मेरा जीवन उस दिन तक रहे। आज वो अपने जीवन से उन बातों की गवाही दे रहे हैं। ये है उनके दिल की ख्वाहिश कि ये जो नई जनरेशन है भले ही वो मुझे ना जानते हो लेकिन मैं उनको प्रभु परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से मिलाऊं और उन्हें बताऊं कि मेरे जीवन का जो आज तक का जो सफर है वो किसके ऊपर आधारित रहा है। कि मैं तेरा बाहुबल तेरा पराक्रम सुनो जो मेरे इस जीवन के फेथ को, उस विश्वास को मैं आने वाली पीढ़ी को सौंपूं। आज दादा ने जो बातें हमें बताई ये वो विश्वास है, ये आपको देना चाहते हैं। आप लो इस विश्वास को और उस मार्ग पर चलो जिसके ऊपर चलकर आज 100वें वर्ष के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और वो हष्ट-पुष्ट हैं और परमेश्वर का धन्यवाद। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया है। तो ये जो बातें हैं वो हमें ये देखने को मिलती हैं कि ये हमारे बुजुर्गों का मिशन है कि वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी मार्ग पर चलें। इसलिए यूहन्ना के जो पत्री है, तीसरी पत्री, उसके चौथे पद के अंदर जो वर्ष है चौथी, उसको पढ़िए। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और ये मेरे दिल की गहराइयों के अंदर उतरी हुई है और ये हर एक बुजुर्ग के मन के अंदर उतरी भी होगी। पत्री, तीसरी पत्री, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। आज दादा के दिल की जो ख्वाहिश है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, इबादत से चल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई खुशी दादा को नहीं हो सकती।
कि ये लोगों से सुने, पड़ोसियों से सुने, अन्य जाति के लोग कहें आपके बच्चे, आपकी कलीसिया के बच्चे, वो बच्चे जिनको आपने संडे स्कूल में पढ़ाया, आज वो सत्य के ऊपर चलते हैं। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और ये एक विश्वासी के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी डिजायर है कि वो अपने जीवन में अपने जीते जी इस बात को सुने कि मेरे बच्चे, मेरे कलीसिया के बच्चे, मेरे रिश्तेदार, जो सब मेरे अपना परिवार है। वी आर फैमिली, है ना? हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह का बदन हैं, इसलिए हम सब एक ही फैमिली हैं। और अगर हमारे बारे में उनको ये समाचार लोग दें कि साहब आपकी कलीसिया के बच्चे सत्य पर चलते हैं, इससे बड़ी खुशी उनको कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। और यही जो है वो फेथ है उनका, और इसी को लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो बचपन से लेकर के जवानी की आज्ञाओं में, परमेश्वर की आज्ञाओं के अंदर विश्वास के अनुसार चलते हैं, उनको जो एश्योरेंस है वो परमेश्वर का एश्योरेंस है, जो यशाया के 46 इज़ाया 46 वर्स 4 में मिलेगा। यशाया का 46वां अध्याय उसके 4थे पद के अंदर मिलेगा कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है, यह है परमेश्वर का एश्योरेंस। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। ये मत समझना कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, ये मत समझना कि कोई तुम्हारे साथ तुम्हें संभालने वाला नहीं है, ये मत समझना कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, ये मत समझना कि तुम्हारे जीवन साथी अब इस संसार में नहीं है। तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें गोदी में उठा के ऐसे चलूंगा जैसे मैं तुम्हें बचपन में लिए चलता हूँ, क्योंकि वो हमारा पिता है। और यही विश्वास आज फिलिप टाइटस अंकल के जीवन में है कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, मैं चल फिर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उसकी स्तुति कर सकता हूँ। यदि ये सब ना भी हो तब भी मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे उठाए उठाए फिरेगा, क्योंकि उसका विश्वास, उसका ये वायदा है कि तुम्हारे बाल पक जाने पर भी, जब तुम सफेद हो जाए तुम्हारे बाल, तुम्हारा शरीर घट जाए, उस समय भी मैं ही हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में उठा के चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने हम सबको फिलिप टाइटस अंकल के घर में, उनके निवास में, उनके बच्चों के साथ मिलकर आराधना करने का मौका दिया। और फिलिप टाइटस अंकल जो हैं वो अपने 100 वर्ष के अंदर प्रवेश करके 100वें वर्ष की यात्रा में हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए ये दुआ करते हैं खुदावंद उनको और लंबी उम्र दे, और उनकी जो प्रार्थनाएं वो अपने घर में अपने बिस्तर पर करते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ के करते हैं, वो सब परमेश्वर के पास कबूल हो। आप सबको जय मसीह।